दोस्तों, क्या शानदार बात कही है किसी ने। क्या शानदार बात कही है या लिखी है किसी ने कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द zeal to pursue them, if we have the courage to pursue them। जी हाँ दोस्तों, हमारा कोई भी सपना, हमारा कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। हमारे अंदर उसके लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, जो है उनका पीछा करने की क्षमता, उनको पीछा करने की हिम्मत, उनको पीछा करने का हमारा हौसला। दोस्तों, आज हम टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। टुडे इन दिस सेशन व्हिच इज वीडियो नंबर 15, डे नंबर 15, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी टॉक अबाउट टाइम। आज हम पूछेंगे कि आप कितने बजे उठते हो, कि आप कितने बजे सोते हो, कि आप कितने बजे तक पढ़ते हो और आप कितने बजे कल ऑफिस जाओगे, आप कितने बजे मुझे मिलोगे। आज हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं टाइम की। तो दोस्तों, टाइम पूछने के लिए बड़ा ही सिंपल फंडा है, आपको यूज करना होता है व्हाट टाइम। आप क्या कहते हो, व्हाट टाइम। दोस्तों, WH फैमिली के जो अधिकांश वर्ड्स होते हैं ना, उनमें एच साइलेंट रहता है। लाइक व्हेन का एच साइलेंट है, आप नहीं बोलते हो व्हेन। व्हाट का साइलेंट, व्हाट में एच साइलेंट रहता है, यू डोंट से व्हाट, यू से व्हाट। आप देखेंगे और भी एग्जांपल्स हैं। वाई, WHY, वाई में एच प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, सो यू से वाई। सो इसी तरह से हम आज बात करने वाले हैं व्हाट टाइम के बारे में, कितने बजे। और दोस्तों, एक कहावत है, बड़ी गजब की कहावत है, बड़ी शानदार कहावत है कि पानी में छलांग लगाने से पहले ना थोड़ा गहराई का अंदाजा लगा लेना चाहिए। यानी आपको गहराई मालूम कर लेनी चाहिए, आपको गहराई मालूम कर लेनी चाहिए। जिस तरह से कहावत में आपको गहराई मालूम करनी है ना दोस्तों, उसी तरह से आपको व्हाट टाइम के बाद टाइम की सेंस देने वाला कोई वर्ड फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे आप कितने बजे उठते हो, तो उठते हो के लिए आपने सीखा था डू यू गेट अप, उसी में ही आपको जोड़ना है व्हाट टाइम। क्या बोलोगे, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। एंड यू अंडरस्टैंड, यू नो इट बेटर as you've been learning with me for 14 days around. You've been with me for so long, so you better understand that after do we use first form. So आप get up use करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपको यही सवाल किसी एक व्यक्ति के लिए पूछना हो, जैसे कि वह कितने बजे उठता है, तो आप डू नहीं डज का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, डज। तो कैसे बोलोगे, वह कितने बजे उठता है, what time does he get up। क्या बोलोगे, what time does he get up। सबसे पहले आपको WH फैमिली का what time यूज करना रहेगा, और उसके बाद आपको यूज करना होगा उस पर्टिकुलर टाइम को स्पेसिफाई करने वाला वर्ड जो होते हैं was word, do, does, has, have, will, shall, can, could, like this, right। सो अगर आपको ये पूछना हो कि आप कितने बजे कल ऑफिस जाओगे, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ड यूज करना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा, वो है विल। अब सबसे पहले बोलिए कितने बजे, व्हाट टाइम, और आप आगे की बात कह दीजिए कि आप कितने बजे उठोगे, व्हाट टाइम विल यू वेक अप टुमारो। या फिर आप गेट अप भी कह सकते हैं। क्या बोलोगे, व्हाट टाइम विल यू गेट अप टुमारो। अब टाइम कह दीजिए, मान के चलो 6 बजे, 7 बजे या फिर 5 बजे आप कहेंगे आई विल गेट अप एट 5 o'clock। अच्छा, कल आप कितने बजे उठे, पिछले कल की हम बात कर रहे हैं, पिछले कल आप कितने बजे उठे। तो पास्ट के लिए आपको पता है, पिछला कल मतलब पास्ट, पास्ट के लिए आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। तो डिड से आप सेंटेंस बनाओगे, लेकिन उससे पहले आपको यूज करना होगा व्हाट टाइम। तो कैसे बोलोगे, कल कितने बजे उठे, व्हाट टाइम आप डिड यूज करोगे एंड गेट अप यूज करोगे। सो कैसे कहोगे, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप येस्टरडे। अच्छा ठीक है, आप पिछले कल ऑफिस कितने बजे गए, पास्ट के लिए डिड यूज करोगे, कैसे बनेगा, सोच के देखो। पहले व्हाट टाइम, फिर डिड यू गो टू ऑफिस। क्या बोलोगे, व्हाट टाइम डिड यू गो टू ऑफिस। बिल्कुल सही। पिछले कल आपने कितने बजे खाना खाया, व्हाट टाइम, खाया मतलब डिड यूज करना रहेगा। व्हाट टाइम डिड यू ईट ब्रेकफास्ट येस्टरडे, लंच के लिए कहना होगा। सो व्हाट टाइम डिड यू ईट लंच येस्टरडे, व्हाट टाइम डिड यू ईट डिनर येस्टरडे। सो 3 चीजें मैंने आपको बताई। फ्यूचर के लिए आप विल यूज करोगे, प्रेजेंट के लिए डू और डज का इस्तेमाल करोगे, पास्ट के लिए डिड कहोगे। और भी एक्शंस आप यूज कर सकते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, इसके अलावा
और all भी different kinds of modal verbs, helping verbs you can also use there. अच्छा, कल आप कितने बजे टीवी देख रहे थे? देख रहे थे का मतलब है कॉन्टिन्यूटी वॉज देयर इन द पास्ट, यानी कोई काम पास्ट में चल रहा था तो इसके लिए आपको वॉज वर के साथ आईएनजी यूज करना होता है और शुरू में मेंशन करना होगा व्हाट टाइम। अच्छा, तो वही बात करते हैं, आप कितने बजे टीवी देख रहे थे? व्हाट टाइम। अब यू है, यू के साथ वॉज यूज नहीं होता है, वर यूज होता है। यू के साथ आर यूज होता है प्रेजेंट में, तो पास्ट के लिए पास्ट के लिए क्या यूज होगा? वर। प्रेजेंट के लिए आर, पास्ट के लिए वर। सो व्हाट टाइम वर यू वॉचिंग टीवी? क्या बोलोगे? व्हाट टाइम वर यू वॉचिंग टीवी? तो एक्चुअल में हुआ क्या, आपके पास जो पैटर्न बना वो क्या है? सबसे पहले आप यूज करोगे व्हाट टाइम, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद जो जिस फॉर्म की जरूरत होगी, जैसे कि डू के बाद V1, उस तरह से डिड के बाद V1, मॉडल वर्ब्स हुए तो उनके बाद V1, हैज, हैव, हैड हुआ तो उसके बाद थर्ड फॉर्म, यानी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यू वुड यूज देयर। सबसे पहले व्हाट टाइम कहना इज रियली इंपॉर्टेंट एंड देन हेल्पिंग वर्ब दैट यू शुड यूज देयर to signify the time, and then the required form of the verb. That's what you should learn in a nice way. अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने पिछले कल होमवर्क कितने बजे किया? आपने पिछले कल होमवर्क कितने बजे किया? So that is all from my side for this session. If you have any sort of problem, you can drop me here. I'd see you there in comment box.